मैं शुरू में भूल गया, याद करा दिया करें, ये कई 2-3 मतलब ऐसा हो चुका है, मैंने कुछ रिकॉर्डिंग मिस कर दी। अच्छा सर और लिंक भेज देंगे जो पहले रिकॉर्ड किए हुए आपने। हाँ, वो मैं अपलोड करके अपने गूगल ड्राइव में रख के आपको लिंक पहले भेज चुका हूँ, तो इसके मजीद भी मैं भेजूंगा तो उसका लिंक दे दूंगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट वीडियो तो ईमेल में नहीं जा सकती। तो अब ये जो है ना, एक ये दूसरी मतलब है कि मैं ये जो है ना एडिट कर, वो क्या है, रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया था, अभी मैंने ऑन किया। तो प्रॉब्लम ऑफ परफेक्ट गैस ये है, और इसमें आप देख रहे हैं कि दो लाइनें शो की गई हैं, 1 से ए। स्टेट 1 जो है ना वो .1 ये है, और पहले एक लाइन को पकड़े, V1 V कांस्टेंट, ये V1 इज कांस्टेंट, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइन है, और एक उससे स्लंटेड है जो ज्यादा स्टीप है, ये जो ज्यादा हाई है वो स्टीप है, ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है, तो वो V1 कहलाएगी, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली होगी। और जो उससे कम स्लोप वाली है ये 1B, तो ये लाइन आइसोबारिक लाइन। तो TS डायग्राम में आइसोबारिक इस तरह होती है, और आइसोमेट्रिक या कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर लाइनें आपके सामने है। प्रोसेस 1A होगा, फिर A से B होगा। ये आपको कुछ समझाना चाहते हैं इस डायग्राम की मदद से, और वो क्या है? वो ये है कि entropy changes at constant pressure and at constant volume for a perfect gas on TS डायग्राम। तो वो प्रूफ क्या करना चाहते हैं? वो ये करना चाहते हैं कि इस फिगर की मदद से लेट पॉइंट ए एंड बी बी एट T2 एंड V1, और T2 जो है ना ये सामने आपके डायग्राम में दी हुई है। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू इंटीग्रल dQ अपॉन T। तो मैंने आपको बताया था कि Q इज इक्वल टू TdS, ये वही चीज़ है। तो इसको इंटीग्रेशन की शक्ल में लिखा गया है। अगर T इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू TdS, तो DS इज इक्वल टू S2 माइनस S1 DQ अपॉन T। तो DQ अपॉन T को अपने अब स्टेट 1 और 2 के बजाय A और 1। अब देखिए नंबर कुछ भी हो सकते हैं, A से B हो सकता है, B से C हो सकता है, X से Y हो सकता है। यहाँ A है और 1, पहला इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट SA है, इनिशियल पॉइंट S1। तो ये S2 माइनस S1 भी हो सकता था। नंबरिंग पे डिपेंड करता है कि डायग्राम में आपने क्या नंबर डाले। अगर आप डायग्राम में A को 2 कर दें तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1। डायग्राम में A को B कर दें, ये हो जाएगा SB माइनस S1। यहाँ S1 को डायग्राम में 2 कर दें तो ये S2 हो जाएगा। तो डायग्राम से मैच करने चाहिए नंबर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये फाइनल SA है, इनिशियल S1 है, तो SA माइनस S1 चेंज इन एंट्रोपी होगी DQ अपॉन T। तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर। DQ इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर ए स्मॉल इंटरवल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T, और इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेकर 2 तक, यानी कि इंटरवल कितना लंबा है, 1 से स्टार्ट हुआ है और A पे खत्म हुआ, तो इनिशियल यानी लोअर लिमिट A होगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 होगी और अपर लिमिट A होगी। तो 1 से A का जो प्रोसेस है वो इस तरह लिखा जाता है, S2 माइनस S1 या SA माइनस S1 इज इक्वल टू इंटीग्रल DQ अपॉन T और विद लिमिट्स 1 to A। तो यूजुअली इनिशियल को 1 लिखते हैं, फाइनल को 2 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा S2 minus S1 is equal to DQ upon T 1 2। Also at constant volume for 1 kg of gas from equation, तो DQ is equal to CV DT भी होता है, DV is equal to DQ यानी हीट ट्रांसफर पर kg पर केल्विन CV होता है, उसको टेम्परेचर से टेम्परेचर डिफरेंस DT से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा टोटल हीट ट्रांसफर CV DT। तो दो फार्मूले हैं DQ का, DQ is equal to TdS, DQ is equal to CV DT। तो लिहाजा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये भी एस डेल्टा एस है और ये भी डेल्टा ये भी DQ है, ये भी। तो ये DQ ये जो DQ है S2, हमने S के अंदर हम Q हटाना, Q को इन टर्म्स ऑफ T करना है, तो जब भी तो इंटीग्रेट होगा। Q का तो हमें नहीं पता है क्या चीज़, Q तो हीट है। अब हीट को हम प्रॉपर्टी की शक्ल में कैसे लाएं? हीट इज नॉट प्रॉपर्टी, याद करो, हीट इज नॉट प्रॉपर्टी, वर्क इज नॉट प्रॉपर्टी।
तो प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इस तरह की चीज़। इसलिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, डी क्यू इक्वल टू सी वी डी टी, क्योंकि सी वी भी प्रॉपर्टी है, डी टी भी प्रॉपर्टी है। तो अब ये फार्मूला डी क्यू अपॉन टी हो जाएगा सी वी डी टी अपॉन टी। अब ये इंटीग्रेट हो सकता है, वरना इसको दुनिया की कोई ताकत इंटीग्रेट नहीं कर सकती, जो ऊपर डी क्यू अपॉन टी लिखा है। जब तक डी क्यू कन्वर्ट नहीं होगा टी में, तो ये हमने कर दिया इक्वल टू सी वी। सी वी कॉन्स्टेंट होता है, सी वी को बाहर ले लें, तो इंटीग्रेशन ऑफ अपने इंटीग्रेशन पढ़े होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। सो लॉग एक्स और लिमिट लगाते हैं लॉग एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये यहाँ टी के बजाय एक्स की बजाय टी है, तो ये डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू सी वी लॉग टी अपॉन टी टू अपॉन टी वन या टी ए अपॉन टी वन। सो दिस इज सी वी लॉग टी टू अपॉन टी वन, क्योंकि सी वी कॉन्स्टेंट। सो सिमिलरली ये टी ए और टी टू बराबर क्यों है, आपने ऊपर डायग्राम में देखना होगा। ये आप देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये टी है, ये देखें टी टू हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आइसोथर्मल लाइन कहलाती है। ए और बी दोनों एक ही लाइन पर है, क्योंकि टी ए इज इक्वल टू टी बी, और ये जो दोनों जो है इसको ए और बी को हम स्टेट टू पढ़ सकते। तो अब इससे साबित हुआ कि एस ए माइनस एस वन इज इक्वल टू सी वी लॉग टी टू अपॉन टी वन, और एस बी माइनस सी वन इज इक्वल टू लॉग एस वन इज इक्वल टू सी पी लॉग टी टू अपॉन टी। तो एंट्रोपी चेंज isothermal process in CP log T, sorry, in isobaric process और isometric process हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर isometric प्रोसेस हो तो वहाँ CV, यहाँ CV होगा, और ये अगर isobaric प्रोसेस हो यहाँ CP होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ CP है, यहाँ CV है, बाकी सेम है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड एंट्रोपी। आइसोमेट्रिक प्रोसेस के लिए अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसमें सीवी लगता है, आइसोबारिक में सीपी लगता है। उसके बाद एक प्रॉब्लम है 4.3, एयर 15 डिग्री पे है और 1.05 बार पे है, तो आपको प्रेशर मालूम है, टेम्परेचर मालूम है एयर का, और मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम मालूम है, 0 to टोटल वॉल्यूम। एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और प्रोसेस क्या है, आइसोमेट्रिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसका मतलब पहले जो वॉल्यूम दिया हुआ था 0.2 मीटर क्यूब, ये वही बाद में भी रहेगा। तो V1 इज इक्वल टू कैपिटल V1 इज इक्वल टू 0.2 और कैपिटल V2 इज इक्वल टू 0.2। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी वही होगा अगर मास वही है। नाउ एयर इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम अंटिल प्रेशर P2 दिया हुआ है 4.2 बार, इनिशियल 1.5 बार था, फाइनल प्रेशर 4.2 बार, यानी कंप्रेस किया आपको। The air is heated at constant volume until pressure is heat करने से वो pressure increase होगा and then cooled at constant pressure। उसके बाद constant pressure पर आपने cool करना शुरू कर, heat reject करना शुरू कर दिया pressure drop किए बगैर। Calculate the net heat flow to or from the air and net entropy change। आपको Q मालूम करना है और S मालूम करना है, तो DS change in entropy। तो आप देखेंगे अगर डी क्यू यानी चेंज इन हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन का साइन से आप अंदाजा करेंगे कि अगर नेगेटिव साइन है तो हीट रिजेक्ट हुई है, प्लस साइन है तो इसका मतलब हीट ऐड हुई है। इसी तरह आपको वो एंट्रोपी अगर नेगेटिव है तो फाइनल एंट्रोपी लेस है, इनिशियल एंट्रोपी हाई है। तो उसके बाद ये आपके पास सोल्यूशन है, तो पी इज इक्वल टू एम आर टी वाला फार्मूला लगा के आप एम मालूम है, एम नहीं मालूम, बी मालूम है, तो आपने एम कैलकुलेट कर लिया, पी मालूम है, वी मालूम है, आर मालूम है। एयर का आर याद रखें, प्रॉब्लम में दिया हो या ना हो, ये ज़बानी कुछ चीज़ें ज़बानी याद करने की होती हैं। एयर हर जगह यूज़ होती है, एयर के बगैर ज़िंदगी नहीं है ज़मीन पे, तो उसकी कॉमन सी पानी और वाटर पूरी दुनिया में कॉमन है, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको ज़बानी मालूम होनी चाहिए कुछ प्रॉपर्टी। 287 जो है ना, ये आर है, ये आर की वैल्यू है एयर की। एयर का आर क्या है, ये आर क्या होता है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, किलो जूल पर केजी केल्विन।
287 जूल्स पर केजी केल्विन या 0.287 किलो जूल्स पर केजी केल्विन। लेकिन याद रखें, मैं आपको बताया था पी इज ऑलवेज इन पास्कल, बार में नहीं, पास्कल में। तो एक बार 10⁵ यानी 1,00,000 पास्कल होता है, तो 1,00,000 से मल्टीप्लाई किया, और जब यहाँ 10⁵ होगा तो नीचे ये 0.287 नहीं होना चाहिए था, 287 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जूल होना चाहिए, किलो जूल नहीं। इसलिए पॉइंट डेसिमल लिख के 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका तो मकसद कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट 287 भी लिख सकते हैं, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह आपने T1 कैलकुलेट कर लिया, 282। ये प्रोसेस आपको ये शो किया गया है कि ये आइसोमेट्रिक प्रोसेस 1-2 है, और 2-3 आइसोबारिक प्रोसेस। तो 1-2 आइसोमेट्रिक प्रोसेस, 2-3 आइसोमेट्रिक आइसोबारिक प्रोसेस। तो आपको मालूम करना है S2 माइनस S1 और Q। तो T2 यहाँ से मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमने वो परफेक्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाएं, तो P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2, तो यहाँ से T2 आ जाएगी। तो Q इज इक्वल टू CV mCV T2 माइनस T1, अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। Q12, क्योंकि 1-2 प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो हम CV लगाएं। दूसरा प्रोसेस चूंकि कांस्टेंट प्रेशर था, तो यहाँ Q इज इक्वल टू mCP T3 माइनस 2 3 से 2 जो प्रोसेस है वो, यानी 2 से 3 जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, तो CP लगे। तो आपने दूसरे प्रोसेस में भी हीट मालूम कर ली। यहाँ देख रहे हैं -22 आ रहा है, और ये ऊपर वाला +15 आ रहा है, तो इन दोनों को अल्जेब्रिक सम होगा। Q12 प्लस Q23 दोनों को ऐड करेंगे, तो एक्चुअली वो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन के साथ लिखना होगा, और जवाब भी माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये 22 ज़्यादा है 15 से, तो -6.3 किलो जूल। तो नेट हीट, यानी कि एक प्रोसेस में हीट ऐड हुई है, दूसरे प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हुई है, लेकिन हीट रिजेक्ट ज़्यादा हुई है और ऐड कम हुई है, इसलिए जवाब माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब नेट हीट रिजेक्ट हुई है। तो आंसर में आप लिखेंगे हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू 6.3, और बाकी सोल्यूशन आपके सामने है। तो यहाँ हम इसको रोकते हैं, उसके बाद नई एग्जाम्पल शुरू, नई डेरिवेशन शुरू हो जाती है, उसको हम बाद में डिस्कस करें। तो इस पेपर यानी इस लेक्चर में आपने कुछ सीरीज वगैरह के TS डायग्राम्स देखी, उसका थ्योरेटिकल फार्मूले देखे, फार्मूलों के बाद एक एक एग्जाम्पल आपने, 1 या 2 एग्जाम्पल आपने सॉल्व की न्यूमेरिकल। तो ये 4 पॉइंट यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। 10वां स्लाइड है, टोटल 19 पेजेस हैं इसके। तो यहाँ हमारा वक्त भी खत्म हो जाता है, लिहाजा हम एग्जिट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir.